गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। तो हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के भाग 3 के पाठ 18 टोपी को हमने वीडियो के पार्ट 1 में स्टार्ट कर लिया था। अब ये आपका इसका पार्ट 2 है। तो हमने इसमें गवरैया और गौरे के बारे में पढ़ा था कि एक गवरैया होती है और एक गौरा होता है, जिसमें जो गौरा होता है वो समझदार होता है और गवरैया थोड़ी नादान होती है और ज़िद की पक्की। उसको जो ज़िद चढ़ जाती है उसे वही करना होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने देखा था यहाँ पे जो गवरैया थी वो गौरे से कहती है कि जो इंसान के कपड़े हैं वो रंग बिरंगे होते हैं और बड़े ही अच्छे लगते हैं, लेकिन गौरा बोलता है कि अरे पगली, कहाँ अच्छे लगते हैं। उन कपड़ों के कारण उनकी जो सर्दी गर्मी सहने की शक्ति है वो भी कम होती है और उससे ज़्यादा कि वो उनकी जो वास्तविक सुंदरता है वो खोती जा रही है। अरे क्या मिल गया रे, गवरे ने चिढ़ाकर पूछा। तो गवरे ने चिल्लाकर पूछा कि अरे क्या मिल गया। मिल गया, मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया, गवरैया ने गवरे से कहा। गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तो अब गवरैया ने क्या कहा कि अरे टोपी का जुगाड़ मिल गया, रुई का फोया मिल गया टोपी बनवाने के लिए। तेरे जैसा ही एक बावरा और था। तो वो गवरा से कहता है कि एक तेरे जैसा बावरा यानी पागल था। गवरा बोला, रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। और उसे एक दिन रास्ते में जब वो उड़ रहा था चलते चलते एक चाबुक यानी चाबी का गुच्छा मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, और जो चाबुक था यानी चाबी का जो गुच्छा था वो बड़ा ही उम्दा मतलब बहुत सुंदर और लचकदार, बड़ा अच्छा था। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया था। और जैसे जो कोई घोड़ी पे चढ़ा होगा, घुड़सवार यानी जो कोई घोड़ी पे चढ़ा होगा या घोड़ी पर जा रहा होगा, उससे वो चाबी का गुच्छा गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम छीन। तो अब वो क्या चिल्लाने लगा कि जो चाबुक है वो तो मिल गया, लेकिन अब क्या बचा है। वह बावरा चिल्लाने लगा, मतलब बावरा यानी जो एक गौरा था जो बिल्कुल बावला था यानी पागल था, वो क्या चिल्लाने लगा कि चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम, यानी कि जो घोड़े की लगाम बची है वो अभी नहीं मिली। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। तो उसने कहा कि क्या चीज़ बोली उसने, घोड़ा लगाम जी, मतलब ये तीनों चीज़ अब कहीं रास्ते में पड़े हुए ऐसे नहीं मिलेंगे। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे, सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र यह रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। तो अब क्या हुआ कि उसको ये 3 चीज़ें क्योंकि आसानी से मिलने वाली नहीं थी और ना रास्ते में पड़ी मिल सकती थी, तो वह पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को रटता रहा, याद करता रहा कि अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे, सब काम धंधा छोड़, मतलब उसने जो अपना सारा काम धंधा था, घोंसला बनाना, दूसरे पक्षी से बात करना, आकाश में उड़ना, इन सब चीज़ों को छोड़कर ताउम्र मतलब पूरी उम्र यह रटता रहा, सिर्फ यही बात कहता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। गवरा उसे समझाते हुए बोला। तो दूसरा जो गवरा था वो उसको समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ आता पता नहीं। तो बोलता है कि तुझे रुई तो मिल गई, पर अब इस रुई से लेके जो तेरा टोपी बनवाने का पूरा सफ़र होगा उसके बारे में तुझे कुछ भी नहीं पता। इस रुई के फाहे से लेकर टोपी का सफ़र तुझे कुछ अता पता नहीं, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। तो वो बोलती है बस अब तुम देखते ही जाओ कि कैसे टोपी बनती है। गवरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मुनहार से बोली, धुनिया भैया, इस रुई के फाहे को धुन दो। तो अब धुनिया क्या होता है, जो रुई को धुनता है यानी साफ करता है। तो वो रुई को फाहे के जो रुई का फोया था उसको लेके मनुहार के पास गई और बोली कि जो रुई का टुकड़ा है इसको धुन दो यानी साफ कर दो, इस रुई को फाहे को धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था। अब जो धुनिया था यानी जो रुई को धुनता था वो बहुत बुढ़ा था। जाड़े का मौसम था, जाड़े यानी सर्दी। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जर पड़ी हुई थी। मिर्जर यानी एक चादर, जैसे कह सकते हैं ना शॉल, पतला सा, बस बिल्कुल
बहुत पतला कपड़ा हम जिसे कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके एक तन पर सिर्फ एक पतला सा कपड़ा था और सर्दियों का बहुत मौसम था, बहुत टिपिकल सर्दियों का। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं। तो वो उसको, क्योंकि वो पहले ही सर्दी से परेशान था, प्लस में बुढ़ा था, तो वो बोला कि तू जाती है कि नहीं। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़ी का मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्ज पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं, देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रज़ाई बनानी है। तो उसको बोलता है कि तुझे दिख नहीं रहा मैं कितना ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मैं राजा के लिए रज़ाई बना रहा हूँ। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है। चाम मतलब होता है कोई कपड़ा, ठीक है, नहीं चाम यानी कपड़ा नहीं, त्वचा या फिर चमड़े को बोलते हैं, ठीक है, यानी जानवर की त्वचा हम बोल सकते हैं कि। तो क्या बोला है कि चाम का वो चलाता था दाम। एक तो राजा ऐसा है कि चाम का दाम चलाता है, यानी कि जो दाम है वो किसी चीज़ को देख कर ही देता है। ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने, यानी कि ऊपर से तू फ्री में काम करवाने आ गई, यानी जिस चीज़ को देखता है अगर उसे अच्छी लगती है उतने ही उसके दाम देता है, तो इसे बोलते हैं चाम का दाम, ठीक है। उच्च ना करो भाई गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। तो वो गवरैया कहती है कि तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें पूरा तुम्हारा जो मेहनताना है वो दूंगी। इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूँगी। तो उसे क्या बोलती है कि आधा तुम रख लो इसमें से और आधा मुझे दे दो, बाकी तुम इसको पूरा धुन दो। लेकिन धुनिए को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी ना मिली थी। मजूरी मतलब जो मजदूरी, जो मेहनताना था। तो दुनिया जो था मतलब जो रुई ढूंढता था उसको आज तक अपनी पूरी खरी यानी पूरी, ठीक है, पूरी मजदूरी नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने, 16 आने में से 8 आने तो इसके लिए अब सपना थी। मतलब कि 16 आने अगर उसकी मजदूरी बनती है तो उसे उसमें से उसकी आधी यानी 8 आने ही 8 आने भी वो सपने देखता था, उसे 8 आने यानी आधी मजदूरी से भी कम मिलती थी। वह झट तैयार हो गई, तो इसलिए वह झट से तैयार हो गया उसको धुनने के लिए। घर चौं उसकी ताती बज उठी और फिर ताती को बजा के उसे धुनने लगा। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे, और फिर धुनकर उसे दे दी कि इसे लो। उसमें से आधा धुनिए ने ले लिया और आधा गवरैया ने, और फिर उसे साफ करके आधा गवरैया ने लिया और आधा दुनिया ने। इसे उत्साहित गवरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। और अब वो क्या कहते हैं, जो धागा बनाता है उसके पास, और उससे बोले कि इससे सूत काट दो, यानी जो इसका धागा है वो बना दो। किसका? रुई का। कोरी की कमर झुकी हुई थी, मतलब कोरी जो है वो उसकी कमर भी झुकी हुई थी। उसने बदन पर धज्जी हो चुका एक गुस्सा डाल रखा था। गुस्सा मतलब एक कपड़ा डाल रखा था, ठीक है, जो धज्जी यानी मतलब वो भी गरीब था, उसका कपड़ा जो था वो बहुत ज़्यादा पतला था, फट रहा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, अनिच्छा यानी कुछ काम करने की जब इच्छा नहीं होती तो उसे बोलते हैं अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, कि तुम लोग यहाँ से जा रहे हो या नहीं, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। तो बोलता है कि राजा जी का जो अचकन है मुझे उसके लिए सूत काटने हैं, यानी सूत बनाना है। तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मलार गाने की। तो वो क्या बोलता है कि अभी मुझे राजा जो है उनके अचकन के लिए सूत यानी धागा बनाना है, इसलिए मुझे अभी फुर्सत नहीं है कि मैं मुफ्त में तुम्हारे ये काम करूँ। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है। तो होता है कि जो ये मुल्क है यानी जो ये मतलब जगह है, नगर है, क्या इसमें सब काम सिर्फ राजा जी के लिए करते हैं। गवरैया अचरज से बोली यानी हैरान होकर बोली, क्योंकि उसने देखा था कि जो रुई ढूंढ रहा था वो भी राजा के लिए काम कर रहा था और यह भी राजा के लिए। तू किस मुल्क से आई है? तो वो बोलता है कि तुम किस मुल्क से आई हो? कौरी ना उसे भर आँख देखा, जानती नहीं यहाँ का चलन खट
मरे बर्धा बैठ खाए तुरंग। तो बोलता है कि तुम किस दुनिया से आई हो, क्या तुमने यहाँ के राजा को एक बार भी देखा है? कोड़ी ना उसे भर आँख देखा। क्या कौड़ी भर मतलब थोड़ा सा तूने एक आँख से भी यहाँ के राजा को कभी देखा है? जानती नहीं यहाँ का चलन, कि तुम यहाँ का चलन यानी कि यहाँ के रिवाज नहीं जानती हो। खर मरे बर्धा बैठा खाए तुरंग, यानी कि जो भी काम होता है सबसे पहले वो राजा के लिए होता है। अगर राजा नहीं होंगे तो हम अपने पेट जो है वो कैसे भर पाएंगे। यह सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। तो क्या होता है, इसीलिए कि बिना राजा के बिना तो जो प्रजा है वो चल ही नहीं पाएगी, तो इसलिए सबसे पहले उन्हीं का काम होता है। नेक्स्ट अब हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।